जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जेल में इमरान खान साहब से अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई। वकीलों को नहीं मिलने दिया गया। खान साहब ने क्या बताया है कि जेल में क्या हो रहा है, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, अगली मुलाकात कब होगी, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। बिलावल ने यह कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। बिलावल जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट सामने आप देख सकते हैं। सियासत.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तनाजुर के अंदर अगर आप ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर जनाब सऊदी अरब की है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के जनाब नुमाइंदा खुसूसी बैठे हुए हैं, उधर सऊदीज की जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं वो भी सामने बैठी हुई हैं और ये दुनिया के मसाइल को जो है वो देख रहे हैं, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो साहब, वो भी इसमें बैठे हुए हैं। और इसमें अब क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं? इसमें चीजें डिस्कस हो रही हैं कि अमेरिका और रशिया के माबैन क्या इख्तलाफात हैं। तो यहां पे सऊदी अरब एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। अब इसी किस्म के पुल का किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब मसला यह है कि ये जो सऊदी अरब है ये अरबों डॉलर की सरमायाकारी करता है अमेरिका में। ट्रंप भी इनको कहता है कि जनाब बादशाह सलामत, आप इतना हमसे असला खरीद लें, इतनी हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। और बाकायदा ट्रंप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहते हैं कि जब मेरी सऊदी अरब में किंग से बात हुई, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको मैंने कहा कि जनाब आपने इतनी यहां पे सरमायाकारी करनी है, इतने अरब डॉलर यहां पे आप इन्वेस्ट करें। इसी तरीके से रशिया के अंदर भी सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट ही करता है। रशिया से इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में कितनी आती है वो आपको भी पता है। तो इस वजह से यहां पे सऊदी अरब पुल का किरदार अदा कर रहा है। अब पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत, वो जनाब अमेरिका जाते हैं तो मांगते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं तो वो मांगते हैं, वो कि चाइना जाते हैं तो वो मांगते हैं, वो IMF के सामने बैठते हैं तो मांगते हैं, हर किसी से तो हम मांगते हैं। तो भाई आप बीच में पंचायत किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे? आप पुल का किरदार किस तरह अदा करेंगे? आप तो जनाब उनसे भी मांग रहे हैं, उनसे भी मांग रहे हैं। आपकी कोई पहले उस लेवल की हैसियत तो हो ना कि आप पुल का किरदार अदा करें। ये सामने आप देख सकते हैं कि अभी भी ये खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को वो जो तेल देते हैं उसके हवाले से जनाब वो हर माह हमें कितना तेल मिला करेगा कर्जे के ऊपर, उस हवाले से बताया जा रहा है और हम उस पर खुशियां मना रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी से मुतल्लिक बड़ा फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने आगाह किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड की जानिब से मजीद 1 साल के लिए $100 मिलियन माहाना फराहमी की तजदीद की है। तो जनाब मजीद 1 साल के लिए जो हमने उनसे कर्जा लेना है उसकी तजदीद हुई और उसके ऊपर हम बगले बजा रहे हैं। और लेकिन हम कह रहे हैं कि हम पुल का किरदार अदा करेंगे चीन और अमेरिका में। भाई मतलब वो समझ नहीं आती ना। आप बात वो करें जो बात समझ आए। आप पुल का किरदार अदा कर लें खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान, चलें शायद उसको कोई मान भी ले। तो हमारी इतनी हैसियत है कि एक तरफ हमारे नुमाइंदे बैठे होंगे। आप इमेजिन करें कि जनाब एक तरफ चीन के हुकाम बैठे हुए, दूसरी तरफ जनाब अमेरिका के हुकाम बैठे हुए और इधर इसाक डार साहब जो हैं, जिस तरह वहां पे बैठे हुए सऊदी अरब के अहम शख्सियात बैठी हैं, इधर इसाक डार साहब बैठे हों और वो जनाब इनके मामलात दुरुस्त करवा रहे हों। क्योंकि वो भी तो देखे ना, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एक तरह से फॉरेन हमारे वो मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब ये बात तो कर दी। दूसरी जानिब जरदारी साहब ने जो पिछले दिनों गालबन कोई इंटरव्यू दिया है चीन के किसी नशरियाती इदारे को, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जी चीन की बहुत बड़ी वो ग्लोरी है और पाकिस्तान को उसी के शेडो में देखा जाता है। तो भाई जिनके बगल बच्चे आप हों, आप उनके मामलात हल नहीं करवाते, बल्कि बगल बच्चों के मामलात जो हैं वो लोग हल करवाते हैं। ये बाकायदा जरदारी साहब ने बयान दिया है कि जो चीन की ग्लोरी है हमें भी उसी के तनाजुर में देखा जाता है। जहां चीन की बात होती है साथ ही पाकिस्तान की बात हो जाती है। तो आप जिस तनाजुर में आपको देखा जाता है, तो अगर उसी तनाजुर के अंदर रहें तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो तस्वीर है जिसके अंदर आपको अमरीकी हुकाम भी नजर आ रहे हैं, अमरीका के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और सामने आपको गालिबन सऊदी अरब के भी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए। ये जो तस्वीर है बड़ी पावरफुल तस्वीर है। अब दुनिया के जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं ना वो यहां पे हो रहे हैं।
और आप देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं। इसमें फलस्तीन का मसला भी है, अभी जो प्रेसिंग इशू है यूक्रेन का मसला वो भी आपके सामने है। तो ये है जनाब जो टॉप लेवल की, अगर इस वक्त आप कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। हाँ, एक मीटिंग और है जो आज हुई, उसकी इंपॉर्टेंस से भी आप इनकार नहीं कर सकते। वो जाती उम्रा में जनाब या लाहौर में कहीं पे मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की अरकान असेंबली से मुलाकात हुई। गालिबन एमपीए जो हजरात हैं उनसे मुलाकात हुई और सारे बड़ा मैंडेट लेके आए हुए हैं, बड़े मैंडेट वाले एमपी हैं सारे, तो उनसे मुलाकात हुई और उसमें मुख्तलिफ बातें हुई। और मियां साहब ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान में जो है वो तरक्की हो रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जानिब गामजन है, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में किस तरह तबाही रही, क्या कुछ होता रहा। और मरियम बीबी ने आज फिर एक जलसे से भी खिताब किया नारोवाल में, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी जो इस तरह के जो मामलात हैं, हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, सिर्फ बुरी खबरें और जो मसला है वो डयाला जेल से आ रही हैं, वहां से खत लिखे जा रहे हैं, तरले मिन्नतें की जा रही हैं। इशू ये है कि हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन जलसे हो या कोई प्रोग्राम हो या किसी जगह पे भी हो, आपको इमरान खान का जिक्र जरूर याद आता है। वो इसलिए आता है कि मैंडेट तो उसी के पास है, आपके पास जितना मैंडेट है वो पूरी कौम को पता है। एनीवे, नारोवाल में इन्होंने जलसा भी कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम जो है ये तहरीके इंसाफ को पंजाब के अंदर जलसा नहीं करने देते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छी खबरें इनको आ रही हैं और इनकी मैशत में कितनी बेहतरी आ रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि जनाब वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ी तारीफ की है, दुनिया भर के लोग हमारी मौशी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं और हमारे जो वुज़रा की कारकर्दगी है उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन ये तारीफें सुन के आपने बैठ नहीं जाना, आपने मजीद मेहनत करनी है और चीजों को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अब तक जो ये बेहतरी लेके आए हैं वो आपको दूध की कीमत में भी नजर आती है, वो आपको पेट्रोल की कीमत में भी नजर आती है, वो आपको सरिये की कीमत में भी नजर आती है, वो आपको बजरी की कीमत में भी नजर आती है। और इसके साथ साथ ये दावा ये करते हैं कि जनाब हमने इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर दिया। लेकिन ये सामने आप देखें, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं साग डार साहब, जो हमारे वजीर खारजा भी हैं, उन्होंने कहा कि 2017 में मेरी बात मान ली होती तो 5 साल तक कशकोल लेकर ना फिरना पड़ता। तो भाई अभी आपकी बात कौन नहीं मान रहा? 2022 से तो आप लोग इक्तदार में हैं, किसने आपको रोका हुआ है? अब ये ऐसे अवाम के शोर की तौहीन की जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ये कहा था कि 6 महीने में मुल्क की मैशत हम दुरुस्त कर देंगे। तो क्या 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं हो गया? क्या इन्होंने मुल्क की मैशत दुरुस्त कर ली? तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जी 2017 में अगर हमारी बात मान ली जाती। भाई अभी तो आपकी बात मान ली गई ना। PDM-1 की जब हुकूमत थी, बाकायदा पाकिस्तानी एयरफोर्स का त्यारा भेजा गया था लंदन में, जहां पे आप मफरूर बैठे हुए थे, मतलूब थे पाकिस्तान के अदालती निजाम को। उस वक्त आप इश्तिहारी थे, आपको बाकायदा एयरफोर्स के त्यारे में वहां पे बैठा के लाया गया और आप यहां पे आए और कहा गया कि जी डर आ गया, डॉलर डर गया, और आपने कहा कि 200 रुपए से नीचे में लेके आऊंगा। तो क्या वहां पे फिर मामला दुरुस्त हो गए? आपको वजीर खजाना भी बनाया गया, लेकिन आपकी कारकर्दगी ये रही कि आपके इत्तेहादियों ने, जो आपके असल इत्तेहादी हैं, उनको ये पता चल गया कि जनाब इन्होंने इकोनॉमी नहीं संभालनी और उनको औरंगजेब साहब को लाना पड़ा। अगर आपकी इतने बड़े आप इकोनॉमिक विजिट हैं और आप चीजें बेहतर करते हो, और हमें पूरा यकीन है आप करते होंगे, तो क्या वजह है कि इस दफा आपको वजीर खजाना नहीं बनाया गया, वजीर खारजा क्यों बना दिया गया? तो आपकी बात अगर उस वक्त कोई नहीं मान रहा था, तो अभी तो आपकी सारी बात मानते हैं ना, तो अभी आप चीजों को संभाल लें, बेहतर कर लें। अच्छा, वैसे मरियम बीबी ने कहा कि हल्फन कहती हूं कि आज तक किसी सियासी मुखालिफ को पकड़ने या छोड़ने के अहकाम नहीं दिए। तो जो उधर पकड़े जाते हैं सियासी मुखालिफिन, पंजाब के अंदर जो कुछ होता है, वो ये कह रही है कि हल्फन कहती हूं कि मैं कोई अहकाम नहीं देती। तो पता नहीं फिर कौन देता है? किसी को जलसे की इजाजत नहीं दी जाती, किसी को जुलूस की इजाजत नहीं दी जाती। उसके अलावा जो मुकदमात जिस किस्म के हैं, आए रोज इस तरह के मुकदमात होते हैं कि PTI की क़यादत कभी लाहौर में अदालतों में पेश हो रही है, कभी फैसलाबाद में, कभी किसी और जगह पे। तो अगर आपकी हुकूमत ये नहीं कर रही तो फिर कौन ये कर रहा है? ये भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। अच्छा, खान साहब से आज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई जेल के अंदर, और वकला की मुलाकात नहीं होने दी गई। खान साहब ने कुछ बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो है कॉलें आ रही हैं और उधर कोई कर्नल साहब बैठे हुए हैं और वो जनाब मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, और इसी वजह से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल ये सारी बातें की और इसी तरह के ही बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगाए। और उन्होंने बताया कि अब अगली जो मुलाकात है वो अगली मंगल को होगी,
उससे पहले जो है वो मुलाकात नहीं होगी। और उन्होंने खदशात का भी इजहार किया कि बुशरा बीबी के साथ वहां पे नारवा सलूक किया जा रहा है और जिस किस्म के अंदर हालात हैं वो जान के खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे भी ट्वीट की गई। उसमें लिखा गया कि जनाब कुरान में अच्छाई और बुराई का जो है ना वो जिक्र है और उसमें कहा गया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर ही है। अल्लाह पाक ने मुनाफिक की निशानी बयान की है कि वो बुराई के साथ खड़ा होता है और जो लोग मुनाफिक होते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में रसवाई है। बेगैरती और डिटाई का कोई तोड़ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो ईमान है वो इंसान की गैरत को बेदार करता है। बेगैरत इंसान जो है वो अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत के ऊपर खड़ी होती है और तरक्की करती है। बेगैरत इंसान या कौम सिर्फ भीख मांगती रह जाती है। कभी इससे भीख मांगते हैं, कभी उससे भीख मांगते हैं। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कोई भी कौम सिर्फ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से आगे बढ़ सकती है। इंसाफ वही लोग देते हैं जिनके अंदर इखलाकियात जिंदा होती हैं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। मदीना की रियासत जो है वो इन्हीं असूलों पर खड़ी हुई थी और फिर मुसलमानों ने पूरी दुनिया में हुकूमत कायम की। हमें भी अगर अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करना है तो इखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। इंसानी जान की कदर करनी होगी, वरना हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान। ये पीटीआई ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया है जो उन्होंने जो बातें की। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको पूरी पढ़ के सुनाई, हो सकता है कि आपको लगा हो कि काफी लंबी है, क्यों मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये बड़ा समझना इसको जरूरी है। अब जब भी बात करें, मियां साहब जेल से बात करते थे, मरियम बीबी बात करती थी, ये जाती नोए पढ़ते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ वो हुआ। इमरान खान को 2 मिनट मिलते हैं तो वो कौम का मुकदमा रख देता कि जी कौम ने तरक्की करनी है तो वो ऐसे होगी, इखलाकियात बेहतर करनी है, इंसाफ बेहतर करना है, मुआशरे को ऊपर लेके जाना है। क्या आपने कभी इतनी डेप्थ सुनी थी मियां साहब की गुफ्तगू के अंदर जब वो जेल के अंदर थे? क्या आपने कभी ऐसी बातें उनसे सुनी थी कि जनाब वो इस तरह की बातें कर रहे हो? वहां पे तो ये होता था कि जी मेरे साथ ये जुल्म हो गया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ये कर दिया, वो कर दिया, यही सारी चीजें। तो ये वो बुनियादी फर्क है जो इमरान खान के बयानिए के अंदर है और इनके बयानिए के अंदर है। जिस बयानिए को ये बनाने की कोशिश करते रहे हैं, रोज कोई नया बयान पेश करते हैं, लेकिन वो बयानिया बन नहीं सकता। और उसकी बुनियादी वजह क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी ये फैसला करना है और अब जमात के अंदर भी ये मुशावरत हो रही है कि अगर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया तो किस किस्म का एहतजाज होगा। क्या अडियाला जेल के बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? उनका वर्कर का भी प्रेशर आ रहा है। 7 दिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो उनको किस कंडीशंस में रखा जाएगा? अब जो इमरान खान साहब इल्जामात लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ भी रवैया मुनासिब नहीं है जेल हुकाम का, और ये सब कुछ जो है वो उधर बैठा हुआ कोई शख्स करवा रहा है और इंतहाई संगीन नोयत के वो इल्जामात लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगली मुलाकात इमरान खान साहब से उनके जमात के लोगों की कब होती है। जुमेरात को मुलाकात होती है या नहीं होती? पहले मंगल को और जुमेरात को मुलाकात होती थी। अगर जुमेरात को मुलाकात हो गई तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर तो यही होगा कि पता चल जाएगा कि चीजें क्लियर हैं। लेकिन उनकी जमात की जानिब से और अलीमा खान साहिबा की जानिब से जो बातें कही गई हैं उससे तो यही लगता है कि शायद हुकूमत नाराज है और वो गुस्सा जो है निकालना चाहती है इमरान खान पे। अब देखते हैं कि वो जी किस हद तक गुस्सा निकालते हैं। बाकी जो आज मियां साहब ने इंपॉर्टेंट मीटिंग की, जो उन्होंने मरियम बीबी के साथ MPA हजरात से मुलाकात की, उसमें जो उन्होंने बातें की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की वो जो गाली गलोच वाला कल्चर है वो सारी चीजें बदतमीजी सिखाई गई, ये किया गया, वो किया गया, उन सारी चीजों का जिक्र है। लेकिन इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था कि 90 की दिहाई में यहाँ पे हमारा सियासी कल्चर क्या था और यहाँ पे बीबी को क्या कहा जाता था, पीपल्स पार्टी वाले इनको क्या कहते थे, माजी में बेगम नसीम वली खान साहबा के हवाले से क्या गुफ्तगू की जाती थी, भुट्टो साहब अपने जलसों में क्या कहते थे। लेकिन बात इनको जब भी इनका कोई दानिश्वर दोस्त सहाफी जब भी वो बात करता है वो बात ऐसे करता है जैसे मामला शुरू हुआ 2012 से जब इमरान खान ने, या 2014 से जब इमरान खान ने कंटेनर पे ओए कह दिया तो बात बड़ी पहले शुरू हुई थी। ये तो उसके सिम्टम्स हैं, बीमारी तो बहुत पहले लग गई थी, असल मसला बीमारी का है, अलामात का नहीं है।
बाकी मरियम बीबी ने भी अपने जलसे में आज अगेन यूथ की बात की और ये इनके बाकायदा इनके दानिश्वर सहाफी दोस्त जो हैं वो आके कहते हैं, टीवी पे बैठ के कहते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को सलाम करने का दिल चाहता है। वो ये कहते हैं जी यूथ मरियम बीबी के साथ लग गई। आज ही नून लीग की एक इंपॉर्टेंट शख्सियत जिसका ताल्लुक पंजाब हुकूमत से है, मैं ये हल्फन कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जी वो यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम होते हैं, जो है कॉलेजेस में प्रोग्राम होते हैं, मीडिया वाले जाके जब करवाते हैं तो वो जो है बड़ा वहां पे होता है, ज्यादातर स्पोर्ट जो है, मेजोरिटी स्पोर्ट जो है वो पीटीआई की है। हमें उधर बहुत कम सपोर्ट करते हैं लोग। और अगर हम किसी ऐसे प्रोग्राम में चले जाएं जो यूनिवर्सिटी की यूथ के सामने होता है, जो मीडिया वाले प्रोग्राम करते हैं एंकर्स के साथ, उसमें बड़ा हमारे लिए मसला बनता है, इसलिए कि मेजोरिटी यूथ तो इनके साथ है। ये इनको भी इस चीज का पता है, लेकिन ये जनाब खुल के बयानात इस तरह देते हैं। इनकी क्यादत कहती है जी वो यूथ जो है वो मरियम बीबी को बड़ा पसंद कर रही है। वो कितना पसंद कर रही है वो आप बाहर निकलें और माइक उठाएं। और मंसूर अली खान साहब ने तो चैलेंज किया था कि मरियम बीबी जिस यूनिवर्सिटी में जाती हैं वो छोड़ दें, मंसूर अली खान साहब को साथ ले जाएं और मंसूर अली खान साहब को माइक दे दें और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि यूथ किसके साथ है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।